शबरी मैया भीलनी थी, विवाह होने वाला था। विवाह, कल विवाह है। आज रात को खिड़की से देखा, दरवाजे पर बहुत सारे पशु ला के बांधे गए हैं। अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु क्यों हैं? उसने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनको भोजन बनेगा, इनको मार के। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशुओं की बलि हो जाएगी, उस विवाह से मेरा मंगल होगा क्या? मध्य रात्रि में घर छोड़ के निकल पड़ी, लेकिन गई बाद में। सबसे पहले जाकर पशुओं का बंधन खोला, उनको मुक्त किया। जब पशु मुक्त हुए तो सारे पशु रोते रोते शबरी मैया को आशीर्वाद दिए। शबरी, आज आपने हमारा बंधन खोला है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, हमारा आशीर्वाद है। पहुंच गई मतंग ऋषि के पास, सेवा किया, और जाते जाते मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा मैं भाग्य देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राघव एक दिन चलकर तुम्हारे सामने आए। यही प्रतीक्षा करना। और आपको बताऊं, जिस समय मतंग ऋषि ने मेरी मां शबरी को यह बात कही, उस समय मेरी शबरी मैया की अवस्था युवा अवस्था थी। हम आपसे कह दे कि हम आपके घर आएंगे, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर कह देंगे कि लगता है महाराज ने झूठ कह दिया। लेकिन आपको बताऊं, शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई, वर्षों बीत गए, प्रतीक्षा नहीं बंद किया उसने। किसने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए? शबरी मैया ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम जरूर आएंगे मेरे पास, मेरे गुरु जी ने कहा। और उस मेरी मां का एक सूत्री कार्यक्रम, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आते, राम आएंगे तो सुंदर श्याम रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा रखते रखते, अरे रामा रामा रखते रखते, रामा रामा रखते रखते, अरे बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। वर्षों बीत गए। शबरी मैया एक दिन घर अपने कुटिया में बैठी थी। ये कौन आ गया हो? शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। और आपको कहूं, राम जी जब आए दिखाई पड़े तो शबरी मैया को राम जी की याद नहीं आई, अपने गुरु जी की याद आई। जिस जीव के कारण भगवान प्राप्त हो रहे हैं, भगवान से पहले उस जीव को धन्यवाद दिया करिए। आप न होते तो भगवान कैसे?
शबरी माँ को गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने गुरु जी से कहा था, गुरुदेव भगवान आ भी जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान के लक्षण बताए थे। कहा था शबरी, 5 जिसमें मिल जाए मान लेना वो राम जी है। राम जी आ रहे हैं और शबरी मिलाना प्रारंभ की। पहला लक्षण सरसीज लोचन, दूसरा बाहु विशाला, तीसरा जटा मुकुट सिर, चौथा उर बनमाला। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी बोली बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अजान बाहु होंगे, घुटने से नीचे तक उनकी भुजा होगी। शबरी मैया ने हाथ देखा, रे लंबे लंबे हाथ है, 2 मिल गए। तीसरा कहा था सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, अरे बस 3 मिल गए। चौथा गुरु जी कहे थे गले में बनमाल होगा, तब तक राम जी आ गए। बनमाल उस माला को कहते हैं जो 5 प्रकार के वन के पुष्पों से मिलकर बनी हुई माला, उसकी लंबाई गले से लेकर नीचे पांव तक होती है। राम जी पहने हुए थे। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 मिल गए, 1 बस बचा है। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोली अभी बोलिएगा मत, 5 मिल जाएंगे तब बताऊंगी। गुरु जी 5वां क्या बोले थे हमको स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, 2 भाई होंगे। शबरी मैया देखने लगी, सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। शबरी मैया ने राम जी से पूछा, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई ये हमारा छोट भाई है, ये लक्ष्मण है, हम ही रघुराई है। जैसे शबरी मैया सुनी हो, शबरी पड़ी चरण लपटाई। मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरी मां शबरी लिपट गई। लपटाई समझते हैं, पतंग उड़ाए हैं, पतंग के धागे को जैसे लटाई में लटाई कहते हैं ना, यहां कुछ और कहते होंगे, उसमें लपेटते हैं, वैसे शबरी मैया भगवान के चरणों में उलझ गई। बार बार उठती है, भूल जाती है कि प्रणाम किया कि नहीं किया मैंने, फिर दंडवत करती है। कई बार प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना। सुंदर आसन बिछा करके भगवान को बिठाया और कहा प्रभु आपकी प्रतीक्षा में कभी रोई नहीं हूं, आंखों में ही इतना जल भरा है जिससे आपके पांव को पखारा जा सकता है, प्रभु आज्ञा प्रदान करेंगे। भगवान के सिर पर चरणों को, मुसिर को रखकर चरणों पर, और इतना रोई है मेरी मां शबरी कि प्रेम अश्रुओं से ही भगवान के चरणों को पखार दिया। गुरु जी ने कहा था पांव पखारने के बाद कुछ भोजन कराना, कंदमूल फल ला कर दिया। लोग कहते हैं शबरी मैया ने जूठे पेड़ खिला दिए, कहते हैं ना, लगता है आपको कि भगत भगवान को अपना जूठा खिलाएगा। भगवान भले खा लेंगे, भगवान भले खा लेंगे जूठा, लेकिन भक्त जूठा खिलाएगा ये समझ में नहीं आता। मानस में भी लिखा हो नहीं है कि शबरी मैया ने जूठा फल खिलाया था, लेकिन हम आपको बताएं चखा जरूर था। शबरी जी ने फलों को चखा जरूर था, लेकिन जूठा नहीं था। अब आप कहोगे महाराज चखेंगी तो जूठा क्यों नहीं होगा? शबरी मैया जाती थी जहां बेर लगे थे, एक वृक्ष के 10-12 फलों को तोड़ तोड़ के पहले चखती थी चारों तरफ से।
जिस वृक्ष के चारों तरफ के फल मीठे निकल जाते थे, फिर उसी वृक्ष से फलों को तोड़ तोड़ के राम जी के लिए ला के रखती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं होता था। भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए, कैसे खाए? बारंबार बखान। इसका अर्थ, एक बेर उठाते थे राम जी, पाते थे, कहते थे अरे मैया ये तो बड़ा मीठा है। फिर दूसरा उठाते थे, खा के कहते थे माँ ये तो पहले वाले से भी मीठा है। जितनी बार खाते थे उतनी बार प्रशंसा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। पूरे संसार में केवल रघुनाथ जी हैं जो प्रेम की रीति को जानते हैं। आपसे मैं बताऊं, भगवान जब राजा बन गए तो राम जी को जहां जहां राम जी जाते थे, मित्रों के घर, ससुराल में, गुरु जी के घर, अपने घर, भगवान को 56 भोग मिलता था भोजन में। प्रभु पाते थे, फिर भोजन कराने वाले हाथ जोड़कर पूछते थे प्रभु कैसा स्वाद बना है। तब राम जी कहते थे कि देखो आपके भोजन में स्वाद तो है, परंतु इसमें वो बात नहीं है जो मेरे शबरी मैया के फल में मुझे मिले थे, वो मिठास इसमें नहीं। तहां तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी आए तो भोजन करा के स्तुति करना, यहीं फंस गई शबरी मैया। शबरी मैया बोली प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम जाति से हूं, अधम में भी अधम हूं, हे पाप शत्रु मैं स्त्री हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले पहले मेरी बात सुनिए मैया। कोई व्यक्ति जाति से, पात से, धन से, बल से, वैभव से, साम्राज्य से, गुण से, चतुराई से, ज्ञान से बहुत बड़ा हो जाए, उसके पास सब कुछ हो, और यदि मेरी भक्ति न हो तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले मैं बताते जाता हूं, मिलाते जाइए। भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धरमा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करिले, आठव जथा लाभ संतोषा, मम सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन दीना, मम भरोस हर सन दीना, मम भरोस हर सन दीना। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी जो आप पिछले 9 दिनों से 13 वर्षों से कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है।
मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, गायन करना, ये चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति। जीवन में समदम से युक्त होकर सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, असंत भगवान का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की स्वप्न में भी चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी होना सरल है, सरल हो जाना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। हमारे एक अयोध्या के साधु कहते थे, बाबू सरल कौन, जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान है, वो जीव सरल है, वो सरल है। भगवान ने 9 धा भक्ति सुनाई, कहा शबरी 9 में से एक भी जिसके पास हो वो मुझे प्रिय नहीं है। आप लोग ये क्या कहें महाराज, सत्य में राम जी कहते 9 में से एक भी जिसके पास है वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है, ये मेरा वचन है। एक भाषा में कहे तो भगवान प्रिय प्रेम किसको करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। अति प्रेम किसको करते हैं, तो जो अयोध्या में रहते हैं उनको अति प्रेम करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बाबा से। भगवान अतिशय प्रेम किसको करते हैं, तो मेरी किशोरी मैया की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। भगवान कहना चाहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है उसको मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना किशोरी जी को प्रेम करता हूं। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। शबरी मैया से भगवान ने कहा आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हैं? शबरी मैया ने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी जब पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से भेंट होगी। शबरी मैया को गति देकर भगवान आगे बढ़े पंपा